पहाड़ों पर सुबह तीसरी बार उगी, लेकिन गंगाधर की आंखें अब तक नहीं खुली थीं। वो उसी पत्थर के घेरे के पास पड़ा था जहां शून्याग्नि चक्र बुझा था। जमीन पर जले निशान अब भी मौजूद थे, पत्थर आधे पिघले हुए, हवा में जली एनिमा की हल्की गंध, और उस सब के बीच गंगाधर। सांस बहुत हल्की, इतनी कि पास जाकर ही महसूस हो। वज्रगुरु ने उसकी कलाई छोड़ी थी, उनकी आंखें बंद थीं, जैसे कुछ सुन रहे हों। फिर उन्होंने धीरे कहा, दिल धड़क रहा है। पर आत्मा अभी लौटकर नहीं आई। उसके बाद से 2 दिन बीत चुके थे। रात में पहला खतरा आया, भूखे भेड़ियों का झुंड। उनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, खून की गंध उन्हें खींच लाई थी। एक भेड़िया आगे बढ़ा, तभी वज्रगुरु की छड़ी जमीन से टकराई। जमीन के चारों ओर हल्की नीली रेखा चमकी। भेड़िए रुक गए। एक पल के लिए उनकी गुर्राहट बदल गई, डर में। वज्रगुरु की आवाज भारी थी, ये अभी मेरा शिष्य है, जंगल का शिकार नहीं। भेड़िए पीछे हट गए, धीरे धीरे अंधेरे में गुम। गुरुजी वहीं खड़े रहे पूरी रात। दूसरे दिन आसमान बदल गया। काले बादल सीधे उसी पहाड़ पर जमा हो गए। बिजली गिरी, लेकिन चक्र के पास नहीं, जैसे आसमान भी उसे छूने से डर रहा हो। रात को एक विशाल छाया पेड़ों के बीच हिली। पहाड़ का एक पुराना शिकारी जानवर, विशाल काला तेंदुआ। उसकी चाल धीमी, आंखें चमकती हुई। वो गंगाधर के पास पहुंचा, नाक से सूंघा, और उसी पल गंगाधर की उंगलियां बहुत हल्की सी चमकी। तेंदुआ पीछे हटा। वज्रगुरु आगे आए। देख लिया, उन्होंने खुद से कहा, एनिमा शरीर छोड़ भी दे तो रक्षा करना नहीं भूलती। तेंदुआ गुर्राया, पर हमला नहीं किया। कुछ क्षण बाद वो भी अंधेरे में गुम हो गया। 2 दिन से वज्रगुरु ने न ठीक से भोजन किया, न विश्राम। वो बस उसके पास बैठे रहे, कभी ध्यान में, कभी आंखें खोलकर आसपास की हर हलचल देखते हुए। उन्होंने धीरे कहा, तू जिद्दी है, पर एनिमा उससे भी ज्यादा जिद्दी है। उन्होंने गंगाधर के सीने पर हाथ रखा। अगर तू वापस नहीं आया तो मैं तुझे खींच कर लाऊंगा नहीं। हवा शांत हो गई। उसी समय गंगाधर के भीतर एक अलग दुनिया चल रही थी। अंधेरा, गहरा, लेकिन उस अंधेरे में वो पहला सितारा अब पहले से ज्यादा साफ था। पूरा, लेकिन स्थिर नहीं, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। तीसरे दिन की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी। वज्रगुरु खड़े थे, पीठ सीधी। उनकी आंखें पहली बार थकी हुई दिखीं, और तभी गंगाधर की उंगली हल्की सी हिली, बहुत हल्की। गुरुजी की आंखों में चमक आई, लेकिन उन्होंने कोई खुशी नहीं दिखाई। बस धीरे कहा, अब फैसला तेरे हाथ में है। क्या गंगाधर सच में जागेगा? पहला सितारा पूरा हुआ या नहीं? और क्या उसकी शक्ति पहले जैसी रहेगी या बदल चुकी होगी? जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारे अगले भाग का अपडेट तुरंत मिलता रहे।